रॉन्ग साइड आ रहे तो हटना है। तो हम हमारा दर्द आप लोगों के आगे रख रहे हैं कि मालेगांव शहर में जो तकलीफें आती है, जो दिक्कतें आती है, वकील साहब बैठे हैं, वकील साहब बाखूबी जानते हैं कि मनमाड़ चौपुल्ली से लेकर हमारे जोड़गे तक तकरीबन मैं बोलता हूँ साल में कम से कम 100 हादसा होते हैं, 100 लोगों की जाने जाती है इधर। हमारे देहात के लोग बोलो या शहर के लोग बोलो, 100 लोग कम से कम इधर मरते हैं। और हम लोगों को हमारे मालेगांव शहर वालों पर मतलब फख्र होना चाहिए, तालुके वालों पर भी और मालेगांव वालों पर भी, कि हम लोग इतने हादसात होने के बाद हम लोग सोशल वर्करों के बोलने पे हमारे शहर के लोग सब्र कर लेते हैं कि कोई हाईवे वगैरह जाम नहीं करता और हाईवे के ऊपर आकर कोई ऐसे कानून को हाथ में नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ्ता हम लोगों ने साहब के साथ मिलके हाईवे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी कि मालेगांव शहर के अंदर इतने हाईवे के ऊपर हादसा क्यों होते। हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने से इसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे कि मालेगांव शहर में ही क्यों हादसा होते हैं। तो हम लोग हाईवे डिपार्टमेंट के हमारे PSI शेखर साहब, हमारे दूसरे साहब और PI मैडम, इनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक मीटिंग ली। ये मीटिंग के अंदर ये तय पाया कि यार ज़्यादातर जुमा के रोज़ जो हमारे मालेगांव शहर के कम उम्र नौजवान जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है, उनकी गाड़ी के पेपर भी नहीं रहते, वो टिबल सीट हाईवे से गुजरते इधर से। टिबल सीट गुजरने के बाद रॉन्ग साइड आते। ये हाईवे वालों को इतना इल्म रहता नहीं यार, यहाँ पे इतनी तादाद के अंदर इतने लोग इधर से गुजरते हैं गाड़ियों वालों को, और उसमें से कुछ गाड़ियों वाले नशा भी किए हुए रहते हैं। तो हम लोगों ने ये तय पाया कि यार हमारे अपने लोग जो टिबल सीट इधर से गुजरते हैं ना, तो इन लोगों को हम लोग रोक कर समझाएंगे। कुछ हफ्ता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता इनको रोक कर हम लोग समझाएंगे। क्योंकि डिपार्टमेंट का ये बोलना था कि हम लोग डायरेक्ट उनको पर्ची फाड़ के फाइन मारेंगे। हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, बोला कि साहब, मैडम भी उधर से आए थे, मैडम से भी कहा कि मैडम अगर आप लोग उनको फाइन मारेंगे तो वो देखकर हाईवे पे पलटा के गाड़ियाँ ले लेकर भाग जाएंगे, और भागेंगे तो उनका ही नुकसान होगा। भागने में हड़बड़ाहट के अंदर आदमी क्या करता है कि और जाकर किधर भी ठोक देता है। तो हम लोग बोले कि हमारे जो मालेगांव के सोशल वर्कर हैं, इन लोगों को हम बुलाएंगे और इन लोगों के हाथों से, साहब लोगों के हाथों से हम लोग पहले कुछ हफ्ता या कुछ महीना एक गुलाब का फूल उन लोगों को पेश करेंगे कि यार उन लोगों को लगे कि हम लोग जो कर रहे हैं ये कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक तो हमारे पास पहले तो लाइसेंस नहीं होता है, दूसरा हमारी गाड़ी के पेपर नहीं रहते, और तीसरा कि हम लोगों को चलाते, बहुत कम लोगों को ऐसे हाईवे पे गाड़ियाँ चलाते आती है। कभी ये होता है ना कि जो गाड़ी चलाता है 2 व्हीलर, उसकी गलती नहीं रहती है, बाजू से गुजरता है ट्राला, एकदम हेवी ट्राला, वो बाजू से गुजरता है। 2 व्हीलर पे हमारा वेट कम रहता है, वो वेट कम होने की वजह से हमारी गाड़ी लहर जाती, और जिस वक्त गाड़ी लहरती तो हम लोग ट्रक की जद में अगले टायर या पिछले टायर में आ जाते हैं। तो हमारे शहर में ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। आप लोग शायद मुझे जानते होंगे, हम लोग बार वीडियो बना के डालते हैं, आप लोगों से अपील करते हैं यार हाईवे पे जो हमारे लोग जुमा के दिन इतनी तादाद में लोग इधर से जाते हैं। अभी हम लोग देखें, एक गाड़ी के ऊपर 7 लोग, एक गाड़ी के ऊपर 6 लोग, एक गाड़ी के ऊपर 5 लोग, एक गाड़ी पे 3 लोग। एक तो हम लोग कानून भी तोड़ रहे हैं और हमारी जान से भी जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि यार मालेगांव वालों को समझाने का यही एक तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग डिपार्टमेंट के साथ मिल के उन लोगों को पहले गुलाब का फूल पेश करेंगे और उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे महीना 2 महीना। अगर नहीं मानते तो फिर उसके बाद डिपार्टमेंट है और आप लोग हैं, आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा। ये जो भी पावती वगैरह इन लोग फाड़ेंगे और उसके बाद जो भी इनको गाड़ी जमा करना है, पेपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये काम वो लोग करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के कान पे ये सब बात मालेगांव वालों के डाल दी जाए, ताकि मालेगांव वाले आगा हो जाए। हाईवे पे आओ, आने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन टिबल सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट ऐसे मत आओ। तो ये एक साथ आने से नुकसान बहुत हो रहा है। हमारे शहर के नौजवान अपनी जान से हाथ धो दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। साहब लोग आप लोगों से कुछ बोलेंगे। अब बहुत अच्छी बात बताई थी भाई ने। देखो, अभी हम लोग हाईवे पर काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से हम लोग यहाँ पर हाईवे पर काम कर रहे हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो एक्सीडेंट की जो तादाद है, उसमें जो मरने वाले लोग जो है उनकी जो एज है वो ज़्यादातर 18 से लेकर 30 साल की उम्र है, यानी नौजवान लड़कों की जान जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा, उसका हम लोगों ने भी सर्वे किया, जो गवर्नमेंट ने अपनी सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से भी ऊपर लेवल से सर्वे किया गया, तो उसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि
जो चार पांच जो चीज़ें है वो दिखाई दी है, उसमें से ज़्यादातर तो ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड से गाड़ी चलाना, दूसरी बात विदाउट हेलमेट गाड़ी चलाना, विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी चलाना, गाड़ी के कागज़ नहीं रहना, विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाना, और बहुत सारी बात देखा गया है कि बहुत सारे लोग दारू पीकर या फिर कोई चीज़ का सेवन कर कर गाड़ी चला रहे हैं, उससे भी एक्सीडेंट की तादाद बढ़ गई है। तो भाई लोग, हम लोग ये क्यों बता रहे हैं, 2022 में, अभी 2022 में 1.5 लाख लोगों की जान गई है एक्सीडेंट में। इतना तो कोरोना भी में हुआ। तो इतने सस्ते में लोगों की जान जा रही है, तो अपने देश की भी आने हैं और अपने जीडीपी पर भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो अपना जो नौजवान लड़के, नौजवान जो घर में काम करने वाले, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, वो लोगों की जान बहुत सस्ते में जा रही है। तो उसको कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए? तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम वही इंटेंशन से किया गया है कि भाई नहीं, हमारा भी काम है, सोशल वर्कर लोगों का काम है कि ऐसे लोगों तक हम लोग जाएंगे जिनको पता नहीं कैसा है नया खून रहता है, उनको पता नहीं अभी हाईवे पर क्या हो रहा है। तो सभी भाई लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप जब भी हाईवे पर आएंगे, कोई भी गाड़ी चलाते होंगे, तो कृपया करके मेरी गुजारिश है कि आप वो रूल्स को फॉलो करो। जैसे कि ट्रिपल सीट नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। देखिए, इससे क्या होगा, आपको लगता होगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन जब अगर खुदा न खास्ता कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया और उसमें अगर लिखा पढ़ी में आ गया कि इसने हेलमेट नहीं पहना था, ट्रिपल सीट था, इसकी गलती थी, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कायदे से भी देखें तो भी गलत है, और अपने खुद के तरीके से देखें अपनी जान की कितनी जिम्मेदारी, अपने को अहमियत है जान की, बराबर है ना। अगर आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो परिवार के तरफ देखकर सब लोगों ने जिम्मेदारी उठाना बहुत ज़रूरी है कि मेरे परिवार को, मेरे को सुरक्षित करना है। कब, जब मैं सुरक्षित रहूँगा तब। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आपकी सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए सब ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करें, यही मेरी आप लोगों से विनती है। ये प्रोग्राम हम बार बार लेने वाले हैं, नेक्स्ट शुक्रवार को भी जाओ, जाने की कोई मनाही नहीं, ट्रिपल सीट मत जाओ। हाँ। नहीं, और रॉन्ग साइड मत जाओ, ऐसे जाओ ना, तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाज़ार, डायमंड कारपेट, मालीगांव।